हरियाणा के नतीजे आने से पहले दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के सीनियर नेताओं से की मुलाकात। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। बोले कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, राज्य में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य था, जो हासिल कर लिया है। सीएम कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। चुनाव नतीजों से पहले भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। बोले ना मैं टायर्ड हुआ हूं ना मैं रिटायर्ड हुआ हूं। सीएम सैनी ने फिर बहुमत मिलने का किया दावा। बोले हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्था। बीजेपी को लेकर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हार रही है, महाराष्ट्र और झारखंड भी हारेगी। ये पोस्टल बैलेट घोटाला कर सकते हैं, सतर्क रहने की जरूरत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले जम्मू कश्मीर के लोगों को कल लंबे इंतजार के बाद अपनी पसंद की सरकार मिलेगी। पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। महबूबा मुफ्ती को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। रियासत बनाने के लिए हम साथ चलने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पूरा विश्वास है कि बीजेपी की जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा। जमानत मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, हमें न्यायालय से न्याय मिला। बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, हम लड़ने और संघर्ष करने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बोले वोट बैंक के लालच में सोरेन सरकार घुसपैठ करवा रही है। सरकार आने पर एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। शिवराज बोले झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा, इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णुदेव साय मौजूद। मीटिंग में मुख्यमंत्रियों से बोले शाह नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार, राज्यों के साथ मिलकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन। सीएम धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। लेफ्ट विचारधारा से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र से इजराइल के साथ व्यापार बंद करने की मांग की। भारत में लेबनान के राजदूत डॉक्टर रबी नशद बोले अभी लेबनान में करीब 3 से 4 हजार भारतीय नागरिक रह रहे हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मारा है छापा। संजीव अरोड़ा के यहां पर ईडी के छापे पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा मोदी जी ने आज फिर अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया। पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां फर्जी केस बनाने में लगी हुई हैं। सिसोदिया बोले हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। दिल्ली सीएम आतिशी ने फिर बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। खराब सड़कों को लेकर बोली सीएम आतिशी, सड़कों की मरम्मत का काम जारी। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद के घर ईडी की छापेमारी पर बोले केजरीवाल, कहा पीएम मोदी ईडी को हथियार के तौर पर करते हैं इस्तेमाल। हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल बोले मुझे झूठे केस में फंसाया गया। बीजेपी वाले दिल्ली के विकास को रोकने की साजिश कर रहे हैं। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मालदीव के राष्ट्रपति ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति पहले लेन देन के गवाह बने। मालदीव में हनीमाथू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने दिल्ली से वर्चुअली किया उद्घाटन। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को किया संबोधित। पीएम मोदी बोले दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने। मालदीव भारत का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश। पीएम मोदी बोले हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान। मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। यूपी सीएम योगी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में की बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।
सीएम योगी बोले, किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हिमाचल के सीएम सुक्खू, किया औचक निरीक्षण, डॉक्टरों से भी की बातचीत। कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के चमोली में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, अमेरिका और यूके के पर्वतारोहियों को चौखंबा पर्वत से किया रेस्क्यू। मथुरा में नव दुर्गा महोत्सव का आयोजन, हेमा मालिनी ने दी शानदार परफॉर्मेंस। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में द स्क्वायर फील लॉस वेगस थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। एक विशाल गोले में 11D फिल्में दिखाई गई। गुजरात के जामनगर से आई अनोखी तस्वीर, नवरात्र के दौरान जलते अंगारों पर रास करते दिखे गरबा करते हुए युवा। पटना में नवरात्रि के मौके पर डांस कंपटीशन का आयोजन, बच्चों में एक से बढ़कर एक नृत्य कला का प्रदर्शन, विजेताओं को बांटा गया पुरस्कार। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, छतरपुर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़, नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, नवरात्र के 5वें दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। अयोध्या में बड़ी देव काली माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, शारदीय नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। नवरात्र के 5वें दिन जयपुर में जमवाय माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लंबी कतार। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। तमिलनाडु के तिरुवर में श्री त्यागराज स्वामी मंदिर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूजा अर्चना लिया आशीर्वाद। भारत ने बांग्लादेश को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़ाई बढ़त। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में बनाए 127 रन। टीम इंडिया ने 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट को हासिल किया। महिला T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। जीत का खुला खाता, पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से हार गई थी भारतीय टीम। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए। टीम की तरफ से निदा डार ने बनाए सबसे ज्यादा 28 रन। भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। लखनऊ में क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी, अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, बल्लेबाजी भी की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम का किया उद्घाटन, विद्यानगर में है फुटबॉल ग्राउंड।